आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं हिमनद के बारे में, क्योंकि यूनेस्को ने चिंता जाहिर की है कि हमारे यहाँ जो हिमनद है, ग्लेशियर है, वो पिघल रहे हैं और पिघल पिघल कर इतनी ज्यादा मात्रा में खत्म हो रहे हैं कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये मेंस और प्रीलिम्स ये दोनों ही बेस पर इंपॉर्टेंट है और जनरली भी आपको एक स्टूडेंट के तौर पर भी पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में कितने ग्लेशियर को अपने सूची में शामिल किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 ग्लेशियर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया हुआ है। जितने भी ग्लेशियर हैं वो ज्यादातर से पिघल रहे हैं, इसी वजह से यूनेस्को ने चिंता जाहिर की है। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि ये 50 ग्लेशियर पृथ्वी के कुल ग्लेशियर क्षेत्र का लगभग 10% का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर 2000 से कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की वजह से तापमान बढ़ा है और तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में प्रत्येक वर्ष 58 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि हमारे द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, जिसके वजह से ग्लेशियर इतनी ज्यादा मात्रा में पिघल रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2050 से पहले ही ग्लेशियर पिघल जाए। इसी पर यूनेस्को ने चिंता जाहिर की है। अब ये ध्यान देते हैं कि आखिर इन ग्लेशियर का महत्व क्या है, हम सभी लोगों को क्यों इसे सुरक्षित करना चाहिए, हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। इसके बाद ही आप ये समझ पाएंगे कि क्या आपको इस बात पर ध्यान देना भी चाहिए या नहीं। केवल एग्जाम बेस पर ही नहीं, यह आपके अस्तित्व के लिए भी इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये भी आप जान पाएंगे। सबसे पहले तो आधी जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर घरेलू उपयोग, कृषि और बिजली के लिए जल स्रोत के रूप में ग्लेशियर पर निर्भर है। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इंसान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से टोटली ग्लेशियर पर निर्भर है। इसके बाद ग्लेशियर जैव विविधता का आधार होने के साथ कई पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का आधार भी है। अगर ग्लेशियर पिघल जाता है तो यहाँ पर ये पारिस्थितिकी तंत्र है जो जैव विविधता का कारण है, वो बिगड़ जाएगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसके बाद जब ग्लेशियर तेजी से पिघलते हैं तो लाखों लोगों को जल की कमी का सामना करना पड़ता है और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है तथा समुद्र के स्तर में वृद्धि से लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। ग्लेशियर पिघलती है तो कई लोगों को नुकसान होता है। ग्लेशियर की ज्यादा मात्रा में वहां पर पिघलने की वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होगा और पानी के कारण बाढ़ आएगी, कितने सारे लोग मर जाएंगे और कितने सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, जिसकी वजह से कितनी जिंदगियां अस्त व्यस्त हो जाएंगी। यहाँ पर बात करते हैं यूनेस्को के बारे में, जहां पर हम विश्व धरोहर स्थल के रूप में एक वर्ड का यूज कर रहे थे। यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ये विश्व धरोहर स्थल क्या है। तो विश्व धरोहर स्थल या विरासत स्थल का आशय क्या होता है, ये समझते हैं। तो यह एक ऐसा स्थान है जिसे यूनेस्को द्वारा उसके विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्व के कारण सूचीबद्ध किया गया। मतलब कि वहां पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट तो है ही उसका, चाहे वह सांस्कृतिक रूप से हो और चाहे वह भौतिक रूप से हो। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही लोग जानकारी देते हैं, खास लोगों के माध्यम से जब जानकारी पहुंचती कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है, कि ये स्थल या इस स्थान का महत्व है सांस्कृतिक रूप से और भौतिक रूप से भी, तब उस स्थान को क्या किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है और उसके बाद विश्व धरोहर कार्यक्रम के माध्यम से विश्व धरोहर समिति को भेजा जाता है। समिति यह जांचती है कि क्या यह स्थान वह सभी विशेषताओं को पूरा करती है या नहीं, जिसके कारण यूनेस्को किसी स्थान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषणा करती है। सदस्यों के बारे में बात करें तो यूनेस्को के अभी 167 देश सदस्य हैं। इसके अलावा स्थान के बारे में बात करें तो यूनेस्को के सूची में 1100 ऐसे स्थान हैं जिन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आखिर भारत में जो सांस्कृतिक स्थल हैं, उनमें से कितने सांस्कृतिक स्थल हैं जिन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। भारत में कुल 3691 स्मारक और स्थल हैं। उनमें से 40 यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है। अब यहाँ पर यह चीज ध्यान देना कि गुजरात में धौलावीरा है जो कि हड़प्पा शहर है, इसे भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को ने सूचीबद्ध किया है। इसके बाद है रंपा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। इसके बाद बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है और भारत का पहला और एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं 2022 के। 2022 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 2022-23 के लिए विश्व विरासत स्थल के रूप में विचार करने के लिए होयसल मंदिर के पवित्र समागम को नामित किया है। तो हो सकता है कि हमारा होयसल मंदिर भी जल्द ही विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित हो जाए, सूचीबद्ध हो जाए।